everyone, welcome back to another session of 5 questions in 5 minutes. और आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो सबसे पहले आती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो कि इस कंपाउंड में हमें बतानी है. तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स. ओके, तो अगर इस कंपाउंड में देखा जाए पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर हियर? 3 पाई बॉन्ड्स. और एक रिंग देख पा रहे हो? यस मैम, 1 रिंग. सो वी हैव 3 पाई बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा कितनी आ जाती है? 4. यानी कि हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 4. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. यानी कि यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाती है 1. यानी कि या तो हमारे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, लेकिन हमें सिर्फ एल्कीन्स बताने हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है. तो चलो भाई बना के देख लेते हैं, और ऐसे में हमेशा आप प्रेफर करिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स. सो वी हैव C4H8. सो नंबर 1 स्ट्रक्चर लाइक दिस, करेक्ट. यहाँ पे आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड. सेकेंड स्ट्रक्चर, अब देखो चाहे ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे हो चाहे इस पोजीशन पे हो, रहेगा तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही. तो यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने बात की वो आइडेंटिकल होंगे. लेकिन अगर हम इस डबल बॉन्ड को बीच में ले आए तो अब ये एक अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा. अब क्या करते हैं, मेन चेन में कार्बन एटम्स को 4 से 3 कर देते हैं. तो ये देखो 1 2 3, एक कार्बन एटम ऊपर ले लिया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया. तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, हमें हाइड्रोजन्स बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सिर्फ हमने कार्बन को देखा, रिस्पेक्टिव डबल बॉन्ड को देखा, और हमारे तीनों स्ट्रक्चर्स रेडी हैं. ठीक है, तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? 3. आई डोंट थिंक वी कैन ड्रॉ एनी अदर स्ट्रक्चर. तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ 3. सो दिस इज़ द राइट आंसर. कूल. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. 2 ब्यूटाइन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन आर. अब देखो दोनों के मेन चेन में अगर ब्यूट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चेन आइसोमर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चेन आइसोमर में मेन चेन की लेंथ डिफर करती है. लेकिन यहाँ तो दोनों के पास ही 4 कार्बन एटम्स हैं. अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं. 2 ब्यूटाइन, सो कुछ ऐसा सेकेंड पोजिशन पे है ट्रिपल बॉन्ड. और क्या है हमारे पास? 1,3 ब्यूटाडाइन. फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड. तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप कह सकते हो एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप, या जो कि एक में है ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे में है डबल बॉन्ड. तो ये डिफरेंस है, यानी कि ये क्या हो जाते हैं? functional isomer. So we can say option number 3 is the right choice. All right. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Which of the following compounds has double bond equivalent equal to benzene? तो बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है मैम? ये रहा बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग. यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई? 4, राइट? इट्स 4. तो अभी बाकी के कंपाउंड्स में भी देखते हैं. पहला अगर देखो तो सेम बेंजीन की तरह ही 3 उसमें पाई बॉन्ड होंगे और 1 रिंग. तो यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4. सिमिलरली बेंजीन की तरह 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग. इसके पास 1 2 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, यानी कि फिर से 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू. सो ऑल ऑफ दीज. ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल्स? तो सिर्फ हमें यहाँ पे डील करना है प्राइमरी एल्कोहल्स के साथ. जल्दी से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे और फॉर्मूला. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 की अगर बात करें, 5 हमने बना दिए कार्बन एटम्स, और यहाँ पे आ गया
OH, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स के साथ कोई और स्ट्रक्चर प्राइमरी अल्कोहल का नहीं बन सकता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में हमने कितने कर दिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगा देते हैं OH, और जो हमारा 5वां कार्बन है उसको बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को नेक्स्ट पोजीशन पे लगा दूं तो वो हमारा अगला आइसोमर बन सकता है। तो यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया मिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स के साथ कोई और प्राइमरी अल्कोहल मैं नहीं बना सकती हूँ, सेकेंडरी बना सकती हूँ बट वो मुझे बताना ही नहीं है। तो ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 4 से आ जाते हैं 3 कार्बन एटम्स पे, 1 2 3, यहाँ पे लगा दिया OH, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, तो देखो हो गए ना 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स OH, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो हियर वी आर डन विद द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।